Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Tithi and I am second year general surgery resident. So welcome to my channel. This is my first video. तो मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है कि इस चैनल पे क्या डालना है क्या नहीं डालना है या किस बारे में स्पेसिफिकली बात करनी है, बट स्टार्टिंग टॉपिक जो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक से बात करनी चाहिए, जो कि है कि वाई आई चोज टू बिकम अ डॉक्टर और शुड यू चूज दिस करियर एज अ प्रोफेशन और नॉट। और बाकी अगर आप सबके दिमाग में कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो या कोई स्पेसिफिक चीज हो जिसके बारे में यू वांट मी टू टॉक, तो आप वो चीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल टॉक अबाउट इट। क्योंकि अब 6-7 साल यही सब हॉस्पिटल कॉलेज ये सब देखते देखते आई थिंक आई शुड हैव इनफ नॉलेज टू टॉक अबाउट दिस। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया ही है, एज यू कैन सी दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, तो मेरे पास ज्यादा कुछ टॉपिक्स है नहीं अभी दिमाग में। बट बाकी अगर आपके दिमाग में कोई चीज हो या कोई चीज पे आप चाहते हो कि मैं बात करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हुए ना बेसिकली लोगों के दिमाग में दो ही चीजें होती हैं ब्रॉडली, या तो पैसा होता है उनके दिमाग में, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि वो चीज उनका पैशन होती है या दे रियली वांटेड टू डू दैट। तो मेरे दिमाग में देखो पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जिस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, उस टाइम पे आई वाज इन 10th क्लास, और वो रहता ना उस टाइम हमारे पास इनफ पॉकेट मनी होती है घर वालों की, और हमें इतना कुछ पैसों का या जिंदगी का आगे का टेंशन नहीं होता है। तो जब मैंने डिसाइड किया था तो पैसा तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में नहीं था। पर हाँ उस टाइम मुझे बायो बहुत पसंद थी, बायो पढ़ना, वो साइंस बायोलॉजी मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो वो सोच के मैंने बायो ले ली थी। और दूसरी बात, मैंने बायो बस ये चूज करके ये सोच के नहीं चूज करी थी कि हाँ मुझे मैथ्स नहीं पढ़ती है तो बायोलॉजी ले लेते हैं, जैसे आजकल के बहुत सारे बच्चे करते हैं। मुझे एक्चुअली मैथ्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब मैथ्स मुझे कहीं ना कहीं बायो से ज्यादा अच्छी लगती थी। बट मैथ्स में मुझे अपना कुछ ऐसे करियर दिखता नहीं था, मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं लाइफ टाइम ये चीज कर पाऊंगी या मैं करना चाहूंगी। वहीं बायोलॉजी के साथ मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिखते थे ना। तो 12th में बायो लेने के बाद मैंने कभी कोई कोचिंग वगैरह या कुछ ट्यूशन क्लासेस जैसे आजकल बहुत लोग लेते हैं ना, मैंने वैसा कुछ भी नहीं लिया था। मैंने बस एनसीईआरटी ऐसे एकदम डेडिकेटेडली पढ़ाई करी थी, एनसीईआरटी ओनली। जो मैंने 12th बोर्ड्स के लिए पढ़ाई की थी ना, उसी के बेसिस पे मैंने बस अपना नीट यूजी दिया था। और बोर्ड्स में तो मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए थे 96%, बट नीट से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि मैंने बस प्रीवियस 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना वही सॉल्व किए थे। और वो भी ऐसे ना, वो जब 12th के एग्जाम होने के बाद थोड़ा टाइम बच जाता है ना, उसमें मैंने बस वो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे, और उसी के बेसिस पे मैंने अपना नीट यूजी दे दिया था। और जब उसका रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक इतने नंबर भी कैसे आ गए, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे। मेरा स्कोर 350 अराउंड था नीट यूजी में। तो आई वाज नॉट लाइक कि ओहो बहुत कम आए हैं या बहुत ज्यादा आए हैं। और उसके बाद पर मैंने सोचा था कि हाँ अब मैं ड्रॉप लेके प्रॉपरली प्रिपरेशन के साथ एक और बार अटेम्प्ट देना चाहूंगी। साइमल्टेनियसली जब मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया ना, तो फर्स्ट राउंड में ही मेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया था। जिस टाइम पे मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था ना, उस टाइम पे सिनेरियो बहुत अलग था। मैंने एडमिशन लिया था 2018 में, और उस टाइम इतना कॉम्पिटिशन नहीं था जितना कि आज हो चुका है इस ब्रांच में। आज ऑलमोस्ट सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुका है ये प्रोफेशन, क्योंकि आज कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो चुका है, सीट्स इतनी बढ़ चुकी हैं। और सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, कंपटीशन तो ऐसे हर जगह ही बढ़ चुका है। जब मैंने ये प्रोफेशन चूज किया था वैसी आज सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी प्रोफेशन चूज करते हुए ना, मेरे क्या किसी के भी माइंड में दो ही चीजें होती हैं, आइदर मनी और आइदर पैसा। तो सबसे पहले हम मनी वाला एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देखो पैसा इस प्रोफेशन में है, बट अगर आपका गोल ये है ना कि आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हो और आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, तो फिर ये प्रोफेशन आपके लिए कुछ ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा। क्योंकि इवन आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ एमबीबीएस ना, आपको कुछ ज्यादा लेविश पे नहीं मिलता है इस प्रोफेशन में, ठीक है ना। मतलब आपका स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट एमबीबीएस करने के बाद रहेगा 80,000 90,000, और मैक्स यू कैन टच अप टू 1 लाख। कि इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5.5 years ऑफ एमबीबीएस आपको जो सैलरी मिलती है ना वो इतनी कम होती है ना, मतलब ऑलमोस्ट 70 80 और 90 के मैक्स यू कैन गेट। और जो कंपटीशन की बात हम नीट यूजी के टाइम पे करते हैं ना, जो 12th खत्म होने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं कि नहीं नीट यूजी में बहुत कंपटीशन है, जितना आपको उस टाइम वो कंपटीशन हिट करता है ना, उससे भी ज्यादा कंपटीशन आपको हिट करेगा जब आप एमबीबीएस पास आउट करके किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तब आपको वो कंपटीशन ज्यादा हिट करता है, क्योंकि तब तो आपको बस एक सीट चाहिए होती है। बट अगर आप टीयर 1 सिटी में, और टीयर 1 सिटीज में तो इतना ज्यादा सैचुरेशन है ना आफ्टर एमबीबीएस जॉब्स के लिए, मतलब इट्स टू मच। और उसी की वजह से जो सैलरी है ना वो भी ऑलमोस्ट कम होती जा रही है ओवर द ईयर्स। तो आप इससे कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते।
सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस प्रोफेशन में पैसा नहीं है, पैसा है। आफ्टर डूइंग पीजी, आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर 5 to 6 years, आफ्टर बिल्डिंग अ सॉलिड स्किल सेट, इस प्रोफेशन में काफी पैसा है। बट अगर आपका वही है ना कि अगर आपका प्राइमरी गोल ये है कि मुझे फैमिली को अर्ली एज से सपोर्ट करना है और कुछ मेरा और फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए प्रोफेशन इतना ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा। क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम पे ही ऐसे मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हाँ, अभी बहुत सारे साल हैं जब मैं एक स्टेबल फाइनेंशियल लेवल पर पहुंच पाऊं। क्योंकि अगर 5.5 years आप किसी और प्रोफेशन में दोगे ना, देन श्योरली यू विल गेट अ मोर डिसेंट सैलरी देन दिस। तो देखो, पैसे वाला सेगमेंट तो मैंने क्लियर कर दिया है। मतलब मेरा प्राइमरी गोल जो इस प्रोफेशन को चूज करने का था ना, वो कभी से भी पैसा नहीं था। तो मेरे लिए वो पैसा वाला पॉइंट कभी इतना मैटर नहीं किया इस प्रोफेशन को चूज करते हुए। तो मेरा रीजन था इस प्रोफेशन को चूज करने का, वो मोस्टली था पैशन ड्रिवन। अब पैशन ड्रिवन कैसे था पता है? चाहे ये प्रोफेशन आपको इतना ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल ना दे पाए, इतनी ज्यादा लेविश सैलरी ना दे पाए, इतने सारे पैसे ना दे पाए, पर ये जो सेटिस्फेक्शन आपको देगा ना, दैट इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। तो जब पेशेंट ठीक होता है ना और उसकी फैमिली मेंबर्स जब आपको थैंक यू बोलते हैं, वो एक थैंक यू नोट, जब वो खाना खा रहे होते हैं तो आपको इनवाइट करते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आप भी लीजिए, आप भी आइए, वो जो एक जेस्चर होता है ना पेशेंट का, वो इतना ज्यादा सेल्फ रिवॉर्डिंग होता है ना, आप सब कुछ भूल जाते हो कि हाँ मैं अपना लंच छोड़ के मैं ये राउंड्स पे आया हूँ या मैंने अभी खाना नहीं खाया, आप वो सब चीज भूल जाते हो। और देखो, अगर आपका प्राइमरी गोल पैसा रहेगा ना इस प्रोफेशन को चूज करने का, तो एक और चीज आगे चल के आप रियलाइज करोगे, इस प्रोफेशन में ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। और रेजिडेंसी में तो वो चीज और ट्रिपल हो जाती है। तो अगर आपका गोल पैसा है ना, तो एक टाइम पे यू विल बी लाइक कि इतना भी पैसा नहीं मिल रहा कि मैं दिन रात काम करूं। जब तक आपके अंदर से वो पैशन वाली चीज नहीं आएगी ना, मुझे एक काम करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या ये काम मुझे करना ही है, तब तक आप उतनी मेहनत कर ही नहीं पाओगे, तब तक आप अपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपनी नींद सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे इस प्रोफेशन के लिए। और साथ ही साथ ये जो डॉक्टर वाला टाइटल है ना, ये इटसेल्फ ही इतना रेप्यूटेबल है ना सोसाइटी में कि इसके साथ जो रिस्पेक्ट जुड़ती है एक आपके नाम के साथ, एक जो ऑरा क्रिएट होता है, वो पैसा डेफिनेटली मैच नहीं कर सकता और ना ही वो पैसे से खरीदा जा सकता है। और अगर आपका प्राइमरी गोल इस प्रोफेशन को चूज करने का पैशन ड्रिवन नहीं है ना, तो फिर 1 साल बाद 2 साल बाद ऑटोमेटिकली आप एग्जॉस्ट हो ही जाओगे। मतलब वो इतना इरिटेशन बढ़ जाएगा ना इस प्रोफेशन के अगेंस्ट की क्या है यार ये 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैंने ये प्रोफेशन प्योरली पैशन की वजह से चूज किया था, ना कि मनी की वजह से। इसीलिए मैंने वो चीज क्लियर करी कि अगर आप अपने दिमाग में पैसा सोच के प्रोफेशन चूज कर रहे हो ना, तो आज ना तो कल आप गिव अप कर ही दोगे, आप ड्रॉप आउट कर ही दोगे। आपने देखा होगा इतने सारे लोग MBBS के बाद दूसरे प्रोफेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे कोई करियर ऑप्शन चूज करने लगते हैं। UPSC सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा आज के टाइम पे कितने सारे डॉक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस में ऑलमोस्ट MBBS के बाद लोग ड्रॉप आउट कर ही देते हैं इस प्रोफेशन से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज होती है स्टार्टिंग से, वो पैसे वाली कि हाँ वी विल बी हैविंग दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, दैट काइंड ऑफ रेप्यूटेशन। बट अगर आपका गोल, प्राइमरी गोल ही है ना कि हाँ आई हैव टू सर्व द पीपल, आई हैव टू सर्व द पेशेंट्स, आई हैव टू ट्रीट देम, तो फिर चाहे कितनी भी मुश्किल आए ना, आप बीच में से ड्रॉप आउट कर ही नहीं सकते हो। तो जब आपको अगर अपना करियर ऑप्शन एज अ डॉक्टर चूज करना है ना, तो आप प्लीज ये दोनों चीजें ना साइमल्टेनियसली रख के ही डिसीजन लेना। तो जो आप लोग देखते हो ना कि डॉक्टर्स का जो लाइफस्टाइल होता है, अच्छा खासा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो ऐसा डे 1 या डे 2 या 1-2 दिन में नहीं बना हुआ होता है, वो बहुत सालों के बाद बनता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है ना कि हाँ बस MBBS के बाद आई विल बी हैविंग ऑल ऑफ दैट, तो ऐसा बिल्कुल सपने मत देखना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। तो अगर आपको ऐसे ही और रियलिस्टिक टॉपिक्स पे बात करनी हो या थोड़ा नॉलेज लेना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई और टॉपिक बता सकते हो जिसके भी बारे में आप इंटरेस्टेड हो बात करने के लिए। तो फाइनली मेरा जो आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट व्हाई डिड आई चोज डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, वो प्योरली पैशन ड्रिवन है। पैसे का मैंने कभी इतना उस टाइम सोचा नहीं, और ना ही मेरा कभी वो मनी ओरिएंटेड माइंडसेट था कि हाँ मुझे पैसे के लिए डॉक्टर बनना है। तो आप भी जब कल को अपना करियर ऑप्शन चूज करो ना, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में रख के चूज करना कि आगे चल के बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और पैसा आपकी वो मोटिवेशन नहीं बन पाएगा आगे के टाइम में। बीच में ड्रॉप आउट करने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही कोई और ऑप्शन चूज करो। और बाकी टॉपिक्स आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।